दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कड़ी के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। बट हाँ, रिलेटेड है ये कुंभ से ही, महाकुंभ से ही। तो मेरा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या फैसिलिटीज़ के साथ आपको वहाँ जाना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप आराम से अपना कुंभ स्नान कर ले और वापस आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत चलना पड़ रहा है। क्या करें, कैसे लेके जाएं। बूढ़े बुजुर्ग जो बेचारे अभी 60 प्लस हैं, जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये 144 साल के बाद आया है और जब अगली बार आएगा तो शायद वो नहीं रहेंगे। तो अभी हम कैसे लेके जाएं उनको। तो दोस्तों, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सही ट्रैक पता होना चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे जाना है। सबसे पहले, अगर आप प्रेफर कर रहे हैं फ़्लाइट, तो प्लीज़ फ़्लाइट को बिल्कुल मत प्रेफर करो। पहली बात तो, अगर लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट ले रहे हैं आप, तो फ़्लाइट इज़ वेरी कॉस्टली। किसी भी शहर से आप आ रहे हो, फ़्लाइट बहुत महंगी पड़ेगी। और फ़्लाइट एयरपोर्ट से मेन गंगा जी संगम बहुत दूर है दोस्तों। और इन केस मान लो, अगर आप मौनी अमावस्या का या बसंत का नहान करना चाह रहे हो और आप प्लान करो कि मैं एक दिन पहले पहुंचूंगा, उस दिन नहान करूंगा और रात को निकल लूंगा, तो आई एम सो सॉरी, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इसलिए एटलीस्ट 3 डेज का प्लान बनाकर आप निकलो अपने यहाँ से। 3 डेज एक्सक्लूडेड जो आपकी ट्रिप है उसके अलावा। क्योंकि अगर मान लो आप प्लान करो, पहली बात तो आपको फैसिलिटीज़ क्या है, कैसे है, वो देखने की, समझने की ज़रूरत है। और अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर आप पहले से हर चीज़ें बुक कर लो। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो ज़्यादा बेटर है, वो सहूलियत हो जाती है। और अगर आपको ये टेंट वेंट बुक करना है तो पहले से कीजिए, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वैसे भी शाही स्नान वाले दिन एक मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, डबल चार्जेस हैं। तो आप वैसे करो या नियर बाय कोई होटल देख लो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बट हाँ, वीक डेज में, मतलब ऑफ डेज में जाओ जब ये शाही स्नान नहीं है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ शाही स्नान में बिल्कुल मत जाइए। जिसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत शक्ति है ना, प्लीज़ वही जाएं। बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों को लेकर मत जाएं, क्योंकि वाकई बहुत भगदड़ हो जाएगी। और जो अभी स्नान आने वाला है मौनी अमावस्या का, उसमें बहुत ज़्यादा रश होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बूढ़े बुजुर्गों को अगर आप लेके जा रहे हो, अगर आप चाहते हो स्नान करना, तो एक काम कर सकते हो, पहले उनको स्नान करा दो एक दिन पहले ले आ करके, फिर आप लोग जिसकी इच्छा है वो जाके कर सकते हैं। पर बच्चों को और बुजुर्गों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रश हो जाएगा उधर। और सेकंड थिंग, अगर मैं जैसा बता रही थी, एयरपोर्ट से बहुत दूर है। अगर कोई व्हीकल नहीं चलता है तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 20 किलोमीटर इज़ टू फार। आप सोचो, आप जल्दी आने के चक्कर में फ़्लाइट हायर कर रहे हो, भले ही वो कितनी भी महंगी है, लेकिन वहाँ भी आने को आपको 4-5 घंटे रास्ते में देने हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो इससे बढ़िया आप किसी ट्रेन की टिकट बुक करो। आई नो कि ट्रेन की टिकट्स नहीं अवेलेबल हो रही हैं, तत्काल में निकाल सकते हो। और नहीं तो नियर बाय स्टेशंस की, जैसे कि नियर बाय है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मिर्ज़ापुर, आप यहाँ सबका ट्राई कर सकते हो। और ऐसी जगह का ट्राई कीजिए जो नैनी, छ्यूकी, इन सब जगहों पर आती है, क्योंकि नैनी और छ्यूकी दोनों जगह से संगम पास है, जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पर आप स्नान करना चाहोगे वो पास है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, 2-3 किलोमीटर का है। तो इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप आराम से जाके स्नान कर सकते हैं। और जो पर्सन दिल्ली से आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी ट्रेन मेन
स्टेशन पर ही आएगी। तो उसके लिए आप प्लान करो कि स्नान के एक दिन पहले ही आ जाओ, जिससे कि उस टाइम पर व्हीकल सिर्फ शाही स्नान के दिन कोई व्हीकल नहीं चलेगी। और सारे दिन जो भी दिखा रहे हैं ना 5 दिन पहले से रास्ता बंद हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये दोस्तों। मे भी कल स्नान है तो शाम से रास्ता बंद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ऐसा प्लान करो। और अगर आप उधर से आ ही रहे हो तो आप देखो नियर बाई जिधर भी आपका घाट पड़ रहा है वहाँ पर आप पहुँचो, अपना स्नान करो, फिर आप अपना कहीं भी जाओ जहाँ भी आपने अपना होटल जो भी ले रखा है। और जो लोग दिल्ली से मुंबई से आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ सबसे अच्छा उनका जो पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट, उनकी मुंबई की सारी ट्रेनें नैनी, छिउकी यहाँ सब जाती है। तो नैनी में उतर करके, छिउकी में उतर करके, अभी तो ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है जैसे ही इलाहाबाद पहुँचने वाली होती है। तो क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर उतर करके और वॉक करके भी जा सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। और अभी देखो, और एक चीज़ दोस्तों, प्रिपेयर करके जाना कि आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर अगर नैनी से जाओगे आप तो 5 किलोमीटर आपको नैनी से भी चलना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा देख करके लेकर ही आ रहे हो, आपको बहुत इच्छा है तो प्रॉपर उनकी तैयारी से आओ, उनकी मेडिसिन है, कपड़े हैं, और अच्छा सा उनको जो बोलते हैं ना कैरी बैग, जिससे कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको चलना है ना तो ऐसे झोला झंकड़ लेकर बिल्कुल मत आओ, ट्रॉली बैग लाओ या पिट्ठू बैग लाओ, जिससे आपका हाथ फ्री रहे और आराम से चल लो अपने लोगों का हाथ पकड़ करके। जिसके छोटे बच्चे हैं वैसा एक हाथ से आपने ट्रॉली पकड़ी है, एक हाथ से आपने झोला पकड़ा, बेचारा छोटा बच्चा है, भीड़ में कहीं इधर उधर हो गया तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों, वहाँ पर दिन में ना बहुत गर्मी होती है क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल रही है और रात हद से ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से तबीयत खराब हो सकती है, गला जा सकता है। मेरी मदर इन लॉ का गला गया है, वो नहीं बोल पा रही हैं। शौक में उन्होंने दिन में स्वेटर नहीं डाला और उनका नहा लिया तो उनका गला चला गया है, इन द सेंस कफिंग हो गई है। तो आप ना थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करो, पर स्वेटर पतला ज़रूर डाल के रखिए, क्योंकि लोगों को लगता है ना बहुत गर्मी लग रही है, बाहर निकलूँ कैसे पहन के रखूँ, पर नहीं प्लीज़। और शाम को हद से ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए घाट के किनारे वैसे भी ठंडक होती है और दिन गर्म भी होती है क्योंकि पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को मुझे शेयर करनी चाहिए थी और मैंने आपसे शेयर की है। कुछ और टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी, मैं खुद एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कैसे फील किया और क्या चीज़ें थी वो बहुत जल्दी आपको देखने में को मिलेगा। तो इस तरह से बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। परसों है दोस्तों 26 जनवरी, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आऊँगी 26 जनवरी के बारे में और मिलते हैं। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।